आ, कल सुबह एक दुखद घटना घटी थी जब एक चोटहिल श्री अविनाश कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री राजकिशोर को जिला अस्पताल में लाया गया था। लाने के बाद जब सूचना प्राप्त हुई हम लोगों को, तो ये सूचना मिली कि कुछ देर तक फुटबॉल की तरह से इमरजेंसी से ट्रामा इमरजेंसी में उनको लाया गया। आरोप यह भी था कि लंबे समय तक रहे और जीवित थे। यह भी आरोप लगा कि किसी चिकित्सक ने उनको देखा नहीं। यह भी आरोप लगा कि हमको कि 14 बार कॉल किया गया, कॉल उठी नहीं। तो मुझे लगा कि ये होता है, मैं जब नहा रहा था तो कुछ कॉल आई हो और सब बात हुई हो। लेकिन फिर जो है, मैं जब बाद में देखा तो हमें कोई भी मिस कॉल एक भी नहीं आई थी। न हमारे शिवजी पाई थी, मेरे पर्सनल पाई थी, कोई कॉल नहीं थी। अब घटना को मैं जानने के बाद जिला अस्पताल पहुँचा और जिला अस्पताल को पहुँचने के बाद पैंतीस मिनट के बैठा मैं, लेकिन तब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी कि सचमुच में क्या कैसे घटना घटी, क्या व्यवस्था फैली और क्यों ये दुखद दिन देखना पड़ रहा है। मैंने कहा सिमर से कहा मैंने कि भाई कुछ देर बाद जो है, जब थोड़ा मामला शांत हो जाता है तो आप मेरे ऑफिस में आइए और डॉक्टरों को लेके आइए। लगभग 2:30 बजे के आसपास में सिमर साहब मेरे कमरे में आए, लेकिन डॉक्टर नहीं आए थे। फिर डॉक्टर बुलाया गया, 4 बजे तक वो लोग भी आ गए थे। लेकिन उनकी बातों में और जो आरोप था उसमें काफ़ी अंतर था। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसी निष्कर्ष की तरफ कैसे आगे बढ़ें। अब एक ही रास्ता बचा हुआ था, वो रास्ता था सीसीटीवी फुटेज का, जिसको देखने के लिए ऑपरेटर को बुलाया गया और लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे तक हम लोग प्रयास किए फुटेज देखने का, एक बिंदु को खोजने का कि कब आए थे, फिर कैसे कहाँ पहुँचे हैं और क्या क्या कुछ हो रहा कहानी। तो ये मालूम हुआ कि 8:10 पर ई रिक्शा से लाए गए हैं। ये समय है जब वो सड़क से अस्पताल में एंट्री कर रहे हैं, अंदर आ चुके हैं। ये तब का समय है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो एक तो हमारे सीसीटीवी में ये दिखाई दिया। दूसरा हमको ये दिखाई दिया कि 8:13 पर डॉक्टर संतोष जो इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे थे, उनको बुलाने के लिए कुछ लोग आए हैं और फिर 8:16 कुछ सेकंड पर जो है डॉक्टर संतोष उनके साथ वापस इमरजेंसी से ट्रामा की तरफ जा रहे हैं। ये 2 बातें हुई। तीसरा जो देखा मैंने कि 8:30 पर डॉक्टर मनोज, जिनकी नाइट ड्यूटी थी, वो ट्रामा से इमरजेंसी के रास्ते से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये 3 साक्ष्य मुझे सीसीटीवी में दिखाई दिया। और चौथा, एक और जो आरोप था कि इमरजेंसी में लाया गया था, उसके लिए उस पीरियड में आगे पीछे करके देखा मैं, कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति इमरजेंसी में डॉक्टर संतोष को बुलाने के लिए नहीं जा रहा है। तो ये तो हमको 4 चीज़ें मिली वहाँ पर। डॉक्टर संतोष से मैंने बात किया कि भाई आप उस समय कहाँ निकल रहे थे, क्या हो रहा था। तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग आए और मुझसे कहे कि वकील साहब के भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इमरजेंसी से उनके साथ वहाँ गया और जब पहुँचा तो देखा कि वो मर चुके थे। फिर मैंने डॉक्टर मनोज से कहा कि जो प्रक्रिया है मर्चुरी में पोस्टमार्टम की, वो पूरा कर दो। और ये कहते हुए मैं वहाँ से फिर वापस चला आया था। इतनी बातें तो साक्ष्य के रूप में दिखाई पड़ रही हैं। शेष बयानों के आधार पर मिली, वो ये मिली कि डॉक्टर मनोज ने कहा कि डॉक्टर संतोष के आने से पहले
डॉक्टर अनिल भी आए थे, जो कंसल्टेंट सर्जन हैं, ड्यूटी पर आए थे वो, और देख जा चुके थे। तो डॉक्टर साहब की ड्यूटी थी, इनके बाद ड्यूटी में जिनको 8 बजे आना था वापस में, वो आ चुके थे उस समय तक। तो इसमें 2-3 बातें मतलब अभी मैं अंतिम स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा हूं, लेकिन 2-3 बातें जो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। एक तो ये कि आने का समय 8-10 है लगभग में। दूसरा ये कि 8:16 से 17 के बीच में डॉक्टर संतोष जा कर के उनको देखे हैं, क्योंकि उनके परिजन साथ में हैं। ये पुष्टि हो रही है 2 बातों की। तीसरा, डॉक्टर मनोज जिनकी ड्यूटी आज ख़त्म हो गई थी, अगर 8:30 से ट्रामा की तरफ से फिर इधर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि वहाँ पर उधर कहीं थे। ये 3 बातों की पुष्टि हो रही है। फिर मैं पूछा लोगों से कि भाई आखिर ये सब कुछ ठीक चल रहा था, तो फिर इतना हंगामा क्यों हुआ? तो डॉक्टर संतोष ने कहा कि जब मैं गया था तब तक हंगामा कोई नहीं था। 8:16 पर हंगामा कोई नहीं, 17 हंगामा कोई नहीं चल रहा है। मतलब कि 10 पर आए हैं, 17 पर पहुंच गए, मान लीजिए 7 मिनट के अंदर अंदर था। तो तब तक हंगामा कोई नहीं था। मेरे जाने के बाद की कहानी चल रही है सब। डॉक्टर मनोज ने कहा कि जब ये लोग कुछ लोग बाद में आए, हंगामा करना शुरू किए और तोड़फोड़ शुरू हुए हैं, तो मैं वहाँ से भगा हूँ और कहीं पर किसी दरवाजे से या जिस चीज़ होगी मान लीजिए, उनका पैर में नीचे की तरफ कट गया था और हाथ में खरोंच भी आई थी। इतनी बातें तो थी उसमें, जिसको कि मैं साक्ष्य के रूप में देख पा रहा हूँ। शेष आगे तो इससे 2-3 बातें पुष्ट हुई। एक चीज़ कि 45 मिनट की गैप की बात की जा रही है, वो कहीं से भी सही नहीं है। दूसरा ये कि वो मृतक अवस्था में आए थे और गैस्पिंग की बात जो है, कम से कम 8:17 वाला डॉक्टर जो है वो पुष्टि कर रहा है कि वो मरे हुए थे। ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी कुछ व्यवस्था में और कमी थी ट्रामा में, या कमी नहीं थी, क्योंकि मैं CCTV वहाँ का जो DVR है CCTV वहाँ का ट्रामा का, वो लगा ही नहीं है। तो मैं इस बात को अभी न खंडन कर पा रहा हूँ, न पुष्टि कर पा रहा हूँ ठीक से कि उस बीच में उन लोगों के द्वारा कहीं कोई कुछ हुआ या नहीं हुआ था उस 5-7 मिनट के अंदर में। इतना तथ्य सामने है। शेष अभी आगे जो भी निष्कर्ष आएगा आप लोग बताऊँगा।